जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं हेमंत पाटीदार, निवासी ग्राम अमरगढ़, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। आज आपको एक ऐसे समर्थ सदगुरु के जीवन से परिचय कराने आया हूँ, जिनकी अमर तस्वीर एवं दिए गए संजीवनी मंत्र से मानव मात्र अपने जीवन के सर्वोच्च विकास को प्राप्त कर सकता है। मैं उन समर्थ सदगुरु की जीवन गाथा के बारे में बताने से पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि हमें एक गुरु की आवश्यकता क्यों। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का कार्य होता है परमात्मा से संबंध स्थापित करवाना। गुरु हमारे जप, तप, पूजा पाठ आदि कार्यों में भगवान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। जिस व्यक्ति को ईश्वर की असीम कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे कि एक समर्थ सदगुरु की पहचान क्या है। समर्थ सदगुरु वह है जिनका कोई अपना गुरु हो। समर्थ सदगुरु सार्वभौमिक होता है, सर्वव्यापक होता है। समर्थ सदगुरु वह है जिसकी वाणी मात्र से मनुष्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। समर्थ सदगुरु भूत भविष्य का पूर्ण ज्ञान करा सकता है। समर्थ सदगुरु वह है जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य सारी सांसारिक बाधाओं से मुक्त हो जाता है। समर्थ सदगुरु वह है जो आपको अमृत पान कराता है, जिससे आपकी सारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। समर्थ सदगुरु वह है जो मनुष्य में दिव्य रूपांतरण करने की सामर्थ्य एवं शक्ति रखता है। अब मैं आपको एक समर्थ सदगुरु के बारे में बताना चाहूँगा, जिनका अवतरण इस धरा पर मानव विकास एवं कल्याण के लिए हुआ है। मैं आज आपको एक समर्थ सदगुरु रामलाल जी सिया से परिचय कराने आया हूँ। ये जो सफ़ेद कुर्ते में हैं, ये है रामलाल जी सिया, और उनके बगल में जो बैठे हैं, ये इनके गुरुदेव हैं बाबा गंगाईनाथ जी योगी। इन्हें हम प्यार से दादा गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव का अवतरण बीकानेर के पलाना ग्राम में 24 नवंबर 1926 को हुआ। किसान परिवार में पले बढ़े। बाल्यकाल में पिता की मृत्यु की वजह से इनका जीवन काफ़ी कष्टपूर्ण रहा। गुरुदेव रेलवे में हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। 1968 में अकारण ही गुरुदेव को मृत्यु का भय सताने लगा। डॉक्टर ने बताया कि कोई रोग नहीं। फिर उनके मित्र श्री राम दुबे ने उन्हें बताया कि उनको मार्केज की दशा चल रही। तो गुरुदेव ने पूछा, मार्केज की दशा क्या होती है? तो उनके मित्र ने बताया कि यह एक मृत्यु का सूचक है। फिर उन्होंने गुरुदेव को बताया कि हमारे धर्म में इससे बचने के उपाय हैं, और गुरुदेव को 1.25 लाख गायत्री मंत्र जपने की सलाह दी। गुरुदेव ने विधिवत 1.25 लाख जपने के लिए संकल्प लिया, और गुरुदेव ने एकाग्रता एवं करुण पुकार की स्थिति निरंतर बनी रही, और 3.5 महीने में 1.25 लाख जप पूरे कर दिए। प्रातः 4 बजे एवं शाम को 7 से 9 निरंतर जप चलता रहा। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जपना बंद कर दिया। परंतु दूसरे दिन आदतवश प्रातः 4 बजे नींद खुल गई और गुरुदेव ने बिस्तर पर लेटे हुए थे। सन 1968 में काफ़ी सर्दी थी, और नवरात्र में जब प्रारंभ किया था, काफ़ी सर्दी पड़ रही थी। गुरुदेव रजाई ओढ़े आंखें बंद करे लेटे हुए थे। उनके शरीर और नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर में कोई अंग जैसे लीवर, तीली, फेफड़े, हार्ट कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गुरुदेव को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ, और रोशनी आंखों से मिलती, फिर अंदर कैसी रोशनी। इसको देखकर अतिरिक्त भयंकर सफ़ेद रोशनी में कोई अंग दिखाई नहीं देता। गुरुदेव जैसा ध्यान में अधिक एकाग्र किया, और भंवरे की गुंजन आवाज़ सुनाई दी, जो एक नाभि से आ रही। जो गुरुदेव उस आवाज़ की तरफ एकाग्र होते गए, उन्हें स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप जपा जा रहा है, और उनको जपने वाला कोई नजर नहीं आया। फिर भी अबाध गति से निरंतर चल रहा है। गुरुदेव करीब 10-15 मिनट तक ये देखते सुनते रहे, और अपने मन में सोचते रहे कि कैसी विचित्र बात है। रोशनी
आँख से आती है, आवाज़ कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे की ओर कैसे सुना और देखा जा रहा है। करीब 5 बजे स्नान घर से नल का पानी जोर से फर्श पे गिरा तो ध्यान भंग हो गया। इसके बाद उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर गुरुदेव कार्य पर चल गए। परंतु इसके बाद ऐसा परिवर्तन आ गया कि गुरुदेव का पान, सिगरेट, चाय का प्रयोग पूर्ण रूप से छूट गया। इसके इस्तेमाल का ख्याल आता तो बहुत भयंकर घबराहट होने लगती। इस प्रकार न चाहते हुए इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते समय जीवन के किसी भी क्षेत्र में थोड़ा झूठ बोलते हुए भारी घबराहट होती। एक विचित्रता गुरुदेव के शरीर में आ गई। जीवन के किसी उद्देश्य अगर दिल और दिमाग में अधिक एकाग्र होकर सोचने लगते, उनका स्पष्ट परिणाम टेलीविजन की तरफ बहुत स्पष्ट नजर आ जाता और आगे चलकर वो घटना ठीक वैसे ही घटती जैसे उन्हें दिखी थी। इस प्रकार करीब साल भर तक उन्हें असंख्य प्रमाण मिलते रहे और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे उन्हें दिखे। अतः जिज्ञासावश गुरुदेव ने फिर आराधना करने की सोची। उस बड़ी शक्ति की आराधना करने का निर्णय लिया। आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इसकी न तो कोई निश्चित संख्या तय की और न कोई विशेष उद्देश्य। उसी क्रम में सुबह शाम करीब 2.5-3 सालों तक जप चलता रहा। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि गायत्री मंत्र से तो कोई 100 गुना अधिक संख्या हो चुकी है, फिर भी वैसी अनुभूति नहीं हुई। ऐसा सोचना ही था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नजर आने लगी। एक दिन गुरुदेव ने विचार आया कि उन्हें इस विद्या का ज्ञान तो था नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में न फंस जाए, इसलिए मंत्र जप बंद कर दिया। परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा इससे कुछ नुकसान न हो रहा है, दिखनी है तो दिखने दो। इस प्रकार एक रात्रि को गुरुदेव ने अपने गांव में सो रहे थे। करीब 5 बजे प्रातः एक आवाज़ सुनाई दी। उसने स्पष्ट कहा कि बेटा अब केवल कृष्ण जप कर। यह आवाज़ 2 बार स्पष्ट सुनाई दी। अचानक गुरुदेव की आंख खुल गई, पर किसने आवाज़ दी कुछ समझ नहीं सके। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि बेटा शब्द से संबोधित करने की आवाज़ दी है, आज जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेवारी होगी, वो इसके दोष के भागी नहीं होंगे। इसी विचार के साथ सभी प्रणाम हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द फिर गति पकड़ने पर पहले से 10 गुना से भी तेज से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्रातः करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में गुरुदेव ने देखा कि वह एक कमरे में बैठे हैं। एक वैसा ही दूसरा कमरा है और उसके बीच में एक मखमली गुलाबी कलर का पर्दा लटका है। जो ही गुरुदेव ने उस पर्दे की तरफ देखा, वह उनसे हिलते हुए दिखाई दिया, मानो हवा के झोंके से हिला हो। इतने में दूसरे कमरे से आवाज आई, इसे हिला मत, यह अलग हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर यथास्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज आई, इससे हटने का अर्थ समझते हो क्या? गुरुदेव ने जवाब दिया, उन्होंने अभी अर्थ बताया, क्या उससे भिन्न कोई अर्थ होता है? उधर से आवाज आई, हाँ, इसका हटने का अर्थ होता है देख। गुरुदेव ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो यह सब कर रहा हूँ। उधर से आवाज आई थी है कि यह सब तो ठीक है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है। वह क्या होता है, क्या उसके बारे में जानते हो? गुरुदेव ने कहा, आराधना के दौरान कोई बुरा काम हो जाता है, उसे आराधना का पतन हो जाता है। और दूसरी तरफ से आवाज आई कि होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा यह नहीं। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित है। यह ठीक है कि अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया तो तुम्हारी स्थिति ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी तुमने देखी है, परंतु इन प्राणियों का इसका ज्ञान थोड़ा ही है। जब तुम जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे तो इनकी आत्मा की करुण पुकार और कुंदन तुमको ले डूबेगी और इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। यह बात सुनकर वो बहुत दुविधा में फंस गए। पूछा, आराधना का ऐसा भयंकर रूप भी हो सकता है?
कभी कल्पना ने भी नहीं की थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कर्म गति बहुत गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता। कुछ देर विचार के बाद जब गुरुदेव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उस अदृश्य शक्ति से पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? अत कृपया मेरा पथ प्रदर्शन कर, मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। इस प्रकार उनकी प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे से आवाज आती है, जब यह हिल चुका है तो अपनी निश्चित समय पर अपने आप हट जाएगा। अब इसे हिलाना बंद करो के कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों के साथ ही दृश्य गायब हो गया और गुरुदेव की आंख खुल गई। भोर हो चुकी थी। अत नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर गुरुदेव ने छुट्टी ले ली। करीब सन 1974 में अंतिम समय की बात है। इसके बाद 1983 में मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करते रहे, परंतु जिस प्रकार से पूर्ण आस्था आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों से हो चुकी थी, ध्यान पर निरंतर ही लगा रहता था। गुरुदेव भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के प्रदर्शन से करने से एक प्रकार से आदी हो गए। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली, जिस काम में हाथ डाला सफल हुआ। जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ा तो गुरु तलाश आरंभ की। उन्हें ध्यान के दौरान जामसर, एक छोटा सा गांव बीकानेर 27 किलोमीटर में स्थित है, देखने की उत्कट इच्छा प्रकट हुई और अप्रैल 1983 को जामसर गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने बाबा का पवित्र स्थान देखने की पुण्य इच्छा हुई। अप्रैल 1983 में बाबा से यह दूसरी मुलाकात थी। जब गुरुदेव ने उनके चरण स्पर्श किए तो बाबा गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जिस क्षण बाबा ने गुरुदेव के स्पर्श किया, उन्होंने विद्युत प्रवाहित होने लगी जैसे अत्यधिक तीव्र तरंगे शरीर में महसूस की। सिद्धयोग की अद्वितीय विधि द्वारा बाबा गुरुदेव ने दीक्षित करने का तरीका था। गुरुदेव शीघ्र ही आश्रम वापस लौट आए। कुछ भी शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ, जब तक गुरुदेव ने माना कि उन्हें जिस गुरु की तलाश थी वह मिल चुका है तथा उनका जीवन एक बार फिर बदल चुका था। उसके बाद बाबा गंगाईनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद बाबा गंगाईनाथ ने गुरुदेव को ध्यान में आदेश दिया कि वह जगत कल्याण के लिए कार्य करे, मानव जाति का कल्याण करे। तब गुरुदेव ने रेलवे कार्यरत सेवा से इस्तीफा देकर जगत कल्याण का कार्य चालू किया। उसके बाद उन्होंने बीकानेर से दीक्षा प्रोग्राम चालू किए और लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया। गुरुदेव को एक जन्म में 2 सिद्धियां प्राप्त हुई है। इसी वजह से उनकी तस्वीर के ध्यान मात्र से लाखों लोग लाइलाज बीमारी से पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। सदगुरु रामलाल जी सियार दीक्षा मंत्र के लिए दी गई वेबसाइट पर सर्च करें या फिर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आयनाथ परंपरा क्या है, मंत्र का रहस्य क्या है, शक्तिपात दीक्षा क्या है। इसलिए मेरा अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।